हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्कूल। आई एम दिव्या और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग का देने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से पेपर से कितने कितने मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, अगर है तो कितने मार्क्स निगेटिव मार्किंग रखा गया है और कितना आपको सही करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे कितना रखा गया है, इसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इन सभी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एम्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्लीज़ आप उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, ट्रस्ट में। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वीडियो आप लोगों के लिए खास करके जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार एम्स में देने वाले हैं उनके लिए होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, कितना टाइम ड्यूरेशन का होने वाला है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको जो एग्ज़ाम देना है वो टोटली एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स रहने वाला है, यानी कि 2 घंटा के लिए आपको पेपर देना होगा। 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस जो आपसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके। ये 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल मिला करके 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फिज़िक्स में, 30 मार्क्स के केमिस्ट्री में, 30 मार्क्स के बायोलॉजी में एंड 10 मार्क्स के, ओनली 10 मार्क्स का आपका जीके रहने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेजर जो आपका क्वेश्चंस आ रहा है वो बेसिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आ रहा है और मात्र 10 मार्क्स का जीके से आने वाला है, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। इसमें आपको ज़्यादा स्कोर करना होगा, ठीक है। और आपको तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप पढ़ाई करोगे, बुक्स जो 11-12 की बुक है एनसीईआरटी को आपको रीड करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस लगाना है। बायो के लिए तो फिंगरप्रिंट्स आता ही है। वो क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे आपसे। जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 2 आवर्स का रहेगा, 2 घंटा का एग्ज़ाम रहेगा। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और ये सभी जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 4 में से कोई ना कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव है जिसमें आपको लंबा चौड़ा कुछ पैराग्राफ्स लिखना है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और आपको इसी तरह की तैयारी करनी है, यानी एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है और एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको लगाना है। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू पर प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं The cutoff in qualifying marks for admission is required entrance test for all BSc courses shall be 50% for UR EWS and 50% आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहने वाला है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, EWS के लिए, ठीक है। एंड 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है ओबीसी के लिए एंड 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है एसटी और एसी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो आप अब समझ जाइए ध्यान से कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जो जनरल कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स होंगे, इसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50% नंबर लाना ही लाना होगा, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर 50% से कम आता है यानी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट तो 45% मार्क्स लाना है ना, एसटी एसी वालों के लिए 40% मार्क्स लाना है। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स एम्स में रखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग स्कीम बताया गया है, जिसमें आपको हर एक करेक्ट आंसर अगर आप देते हो, पर करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से
प्रत्येक सही उत्तर के आपको +1 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है ईच करेंट रिस्पॉन्स विल गेट स्कोर ऑफ +1 मार्क्स। 1 नंबर आपको सही आंसर के लिए दिया जाएगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हो, गलत अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन, तो उसमें आपका 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 1/3 मार्क्स जो है आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। जितना आप स्कोर किए होंगे उसमें से 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा पर नेगेटिव मार्किंग पे, ठीक है, पर नेगेटिव क्वेश्चन के ऊपर में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सही करते हैं तो +1 मिलेगा आपको, और जितना आप नेगेटिव करोगे आपके -1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एंड अगर आप कोई भी मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ते हो या फिर नॉट आंसर्ड आपका क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं किया जाएगा आपको, और साथ ही साथ कुछ भी मार्क्स आपके डिडक्ट भी नहीं किए जाएंगे, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन सही पे 1 नंबर दिया जाएगा और गलत पे 1/3 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ध्यान रहे कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको सोच समझ करके जो आंसर आपको आता है सिर्फ उसी को आपको अटैम्प्ट करना है।